हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी एक्सरसाइज 1 का घर जिसका नाम है खनिज संसाधन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि आप लोग को शायद आपदा समाप्त कर दिया जा चुका था। आज हम लोग खनिज संसाधन के अंतर्गत खनिज के बारे में जानकारी लेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज जैसे दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार के खनिज को बांटा गया है। एक है लौह युक्त खनिज और अलौहयुक्त। लौह युक्त खनिज में आपको लोहा का जितना भी अंश पाया जाता है उसको लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे हम बात करें मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि। अलौह युक्त खनिज में क्या होता है कि जैसे सोना, चांदी, सीसा, ये सब तो लोहा की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए खनिज होता है। इसके बाद होता है धात्विक खनिज। धातु की मात्रा इसमें दो तरह का बांटा गया धात्विक खनिज में। एक होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाता है उसको कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे हम बात करें चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम, है ना, ये सब खोद के निकाला जाता है। ये हमारी जन उपयोगी वस्तुएं हैं। उसके बाद अकार्बनिक, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। जैसे अब बात करें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नहीं, ये सभी खनिज संसाधन है। ये सब जमीन से खोद कर ही निकाला जाता है। अब इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ना होगा कि कोयला कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे खनिज है जिसका क्षेत्र अलग अलग जगहों पर, ये नहीं कि सब चीज़ एक ही जगह मिल जाता है। सब चीज़ एक जगह नहीं मिलता है जी। अभ्रक अलग जगह पर मिलता है, सोना अलग जगह पर मिलता है, नहीं। तो इस चीज़ सब के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। पहले आप लोग पेज नंबर 96 में ऑब्जेक्टिव टिकट कर लीजिए। 1 का ख, 2 का क, 3 का घ, 4 का ग, 5 का ख, 6 का क, 7 का ख, 8 का ग, 9 का ख, 10 का ख, 11 का घ, 12 का ख, 13 का ग, 14 का क। इस टाइप से आप लोग टिक कर ले। इसके बाद आप लोग का है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न किया आप लोग, धात्विक खनिज क्या है? खनिज क्या है? सॉरी, क्या है? खनिज क्या है? पहला प्रश्न है खनिज क्या है? उत्तर लिखिए। खनिज निश्चित अनुपात में, खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ है, फुल स्टॉप। अभी तक लगभग 2000 से अधिक, अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 30 खनिज आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है?
धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है? तो लिखिए धात्विक खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है। धात्विक खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है तथा ये खनिज चमकीले और मजबूत होते हैं। ये खनिज चमकीले और मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखिए पेज नंबर तीसरा है ये, तीसरा का उत्तर लिखिए पेज नंबर 84। 84 में देखिए खनिज की विशेषता लिखी है 3 लाइन। खनिज की विशेषता आपको लिखा हुआ है 3 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिए लौह अयस्क के अनेक प्रकार हैं। लौह अयस्क के अनेक प्रकार हैं जिसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट तथा लिमोनाइट महत्वपूर्ण है। लिमोनाइट महत्वपूर्ण है। लिमोनाइट महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5 है ना? यस सर। प्रश्न नंबर 5 लिखिए लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो लिखिए लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि। प्रश्न नंबर 6 लिखिए झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। जिलों के नाम लिखिए। जिलों के नाम लिखिए। उत्तर के लिए पेज नंबर निकालिए 88 में आपको झारखंड लिखा होगा। झारखंड में 3 लाइन है ना, झारखंड लिखा हुआ है, ये तीनों लाइन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर प्रश्न,
मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो लिखिए, मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग में आता है। इसके अलावा शुष्क बैटरियों शुष्क ऐसे होता है बाबू, शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग इत्यादि में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का कहिए। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में किया जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एल्यूमिनियम यूनियम। क्वेश्चन नंबर 8, एल्यूमिनियम का उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्यूमिनियम का उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो लिखिए, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग हम वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू सजावट के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 9, देखो, अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग क्या है?
तल के अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में, अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। फुल स्टॉप। प्राचीन काल में अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। फुल स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न नंबर 10। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? उत्तर लिखिए। भारत में चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योगों में होता है। फुल स्टॉप। हेलो स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग को बताया जा चुका है एक्सरसाइज 4.3 पूर्ण वर्ग विधि से स्टार्ट बनाना। कौन सा विधि से? पूर्ण वर्ग विधि। और इससे पहले आपके पहले वाला वीडियो मतलब 8 तारीख के वीडियो में आपको बताया गया पूर्ण वर्ग बनता कैसे है। इसका कहा गया था आप लोग प्रैक्टिस करें, और आज हम लोग इसको पूरा वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं ताकि इसको आप लोग घर पर इसको बना सके, उतार सके, समझ सके। सबसे पहले बताया गया होगा कि जो शुरू में है, पहले हम लोग चर को इधर रखेंगे, अचर को उस साइड ले जाएंगे। दोनों तरफ कितना से भाग करेंगे बाबू? 2 से। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2x² 2 x/2 4/2 x² 2 हो गया। अब क्या किया जाएगा? हम बताए थे इसको बनाने का तरीका, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सेटिंग पर इसको तोड़ना है आप लोग को, है ना। अब आइए इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लगा देंगे। a के जगह पर क्या हो गया? x हो गया,
और b के जगह पर क्या हो गया 2। अगर x बाई 2 को अलग कीजिएगा तो 1 बाई 2 कहलाएगा, नहीं x गुने 1 बाई 2 ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर 1 बाई 2 है तो हम बताए थे नीचे वाला को डबल कर दीजिए, 1 बाई क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 दूना 4 तब 2 आएगा। उसके बाद a स्क्वायर 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ये टोटल मिलाकर ये इधर कितना है 2। हम बताए थे कि जितना यहाँ पर लिखिएगा उतना ही इसके बगल में लिखिएगा, और कितना है प्लस 2। यहाँ पर पूरा को a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको बैठा देंगे, बराबर 1/16 2 x प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर, क्या लघुत्तम आएगा 16, 16 दूना 32। यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16, x प्लस 1/4 इस पर रूट अंडर चढ़ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। कल भी बताए थे कि जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको निकाल दीजिए, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको रूट के अंदर में 33 का तो वर्गमूल नहीं होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब इसको प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, बताइए क्या एलसीएम आएगा इसका 4 -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33। एक बार क्या करेंगे हम लोग प्लस में, एक बार क्या करेंगे हम लोग इसका। अब प्रश्न नंबर 3 है, आपको शुरू में 4 है ना, और इसको हम बोले थे पहले अचर को रहने दीजिए, अचर को रहने दीजिए, अचर को उस साइड ले जाइए, हो गया। अब प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ कितना से भाग करेंगे 4 से भाग देने पर 4x स्क्वायर बटा 4 रूट 3x बटा 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कट गया बाबू, रूट 3x बराबर माइनस 3/4। अब क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर बतोड़ेंगे, हम बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार सूत्र लिख दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं a स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 2a और b के जगह पर कितना रूट 3 और बट्टा 2, चूंकि हम एक बार बताए थे कि अगर नीचे में आपको कुछ नहीं रहे तो क्या दीजिएगा 2, अगर 2 दिया रहे तो 4, 4 दिया रहे तो 8, दुगुना कर देते हैं। इसी तरह से अगर कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे 2, जितना यहाँ लिखे हैं यहाँ पर b स्क्वायर होगा, क्या होगा b स्क्वायर, जितना यहाँ लिखिए हो गया ना a स्क्वायर 2ab तब b स्क्वायर, अगर आप ये वाला नहीं दीजिएगा यहाँ पर तब b स्क्वायर नहीं ना पूरेगा, जितना यहाँ देते हैं उतना ही इस साइड में स्क्वायर होगा, ठीक है माइनस 3/4। ये टोटल आपका हो गया रूट 3/2 का होल स्क्वायर दुगुना 4 x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा आपका, क्यों 3/4 माइनस प्लस है कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 0। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। तो याद रखिएगा ये प्लस माइनस 0 होगा ना। देखिए इसी को चूंकि यहाँ 0 आया इसका मतलब इसी को 2 बार लिख देंगे रूट 3/2 और रूट 3/2, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, यही इसका क्या हो गया। 4 नंबर प्रश्न है x स्क्वायर प्लस x बराबर क्या कर देंगे -4, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2x स्क्वायर बाई 2 x बाई 2 2 से 2 कट गया -2। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, जो है a स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने, यहाँ पर 1/2 है, 1 क्या हो जाएगा 4 है ना, बराबर प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर -2, ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 -2 16 उसके बाद -31, चूंकि
ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं संभव नहीं है, वर्गमूल संभव नहीं है, अतः इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें लिखा हुआ है उसी 4 प्रश्न को, जो पहला में 4 प्रश्न दिया गया है, उसी प्रश्न को फिर से द्विघाती सूत्र के द्वारा बनाएं। द्विघाती सूत्र का मतलब होता है डी। डी बराबर क्या होता है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा और बीटा। इस पर आपको बना के स्वपरीक्षण करना है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बोले। x माइनस बराबर इसमें 3 जो है बराबर नॉट 0 है ना, लिखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है? x का मान फाइंड करना है। लेकिन जो भी हो सकता है कि आप गुणनखंड विधि से करें, जितना भी आप वर्ड प्रॉब्लम आया, वर्ड प्रॉब्लम आपकी मर्जी है, गुणनखंड विधि से करें, डी विधि से करें या पूर्ण वर्ग विधि से करें, ये आपकी मर्जी। तो इसके लिए हम लोग लघुत्तम लेते हैं x -1 बराबर 3x। याद रखिएगा कि अगर गुणनखंड से कोई अगर सवाल नहीं बनता है, गुणनखंड से नहीं बनता है, तो वो सवाल आपको डी विधि से बनाइएगा तो बन जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या गुणनखंड से बनेगा? ये नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड करके 3 कैसे ले आएंगे? तो ऐसी स्थिति में जब आपको देखें कि गुणनखंड से नहीं बन रहा है, तब उस स्थिति में आप लोग डी का इस्तेमाल करें। तो डी बराबर ए बराबर क्या होगा? 1, बी बराबर -3, सी बराबर -1, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का होल स्क्वायर, 4 गुने 1 गुने -1, 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 9 4 13। डी बड़ा है 0 से, इसका 2 मूल क्या होगा वो? 2 मूल वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक तथा क्या होगा? असमान होगा। अब एक बात बता दें आप लोग को, इसका 2 तरीका, या तो अल्फा बीटा अलग अलग सूत्र बैठाइए, लेकिन आज आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं ताकि आप अल्फा बीटा न बैठाकर भी तेजी से आप उसको मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा? चलो अल्फा बीटा का सूत्र हम लोग क्या बैठाते हैं? -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसे बीटा का मान बैठाते हैं -b स्क्वायर, 2 बार बैठाते हैं, थोड़ा आपको कष्ट होता हो नहीं, तो इस कष्ट को हम इस प्लस माइनस को एक ही सूत्र में हम लोग डिनोट कर देते हैं। वो कैसे? तो दिखाइए। अब यहाँ पर आप b बराबर 3 निकाल दिए, आपको मान क्या निकालना? x कहीं पर a कहीं पर x बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे माइनस, ठीक है, b, और दोनों सूत्र को एक ही में डिनोट कर दे, प्लस माइनस कर, ठीक है। क्या करिएगा? प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4, या d का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं बताइए b का मान कितना है बाबू? -3 है ना, 13 बट्टा ए होगा बाबू। 3 जगह का भी बचत होगा इससे, और जल्दी बन भी जाएगा। देखो एक बार प्लस में लिख दीजिए, 13 का तो वर्गमूल लेना होता है। देखो कितना शॉर्टकट में बन गया, बना ना? 1 + 1